आज की कहानी एक बार फिर हमें एशिया की उन सरहदों पर ले जाती है जहां इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे देश जिनके बीच की सीमाएं कभी सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि अविश्वास, खून और राजनीति की रेखाओं से खींची गई है। नमस्कार, मैं हूं उत्तम ओझा और आप देख रहे हैं द प्रवर्तन न्यूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन घटनाओं के पीछे की परतें खोलेंगे, समझेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की झड़प का असली मकसद क्या है, इजराइल गाजा समझौते की असलियत कितनी गहरी है और क्यों मेडागास्कर जैसे छोटे देश की हलचलें भी वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकती हैं। ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, ये उस दुनिया की दास्तान है जहां हर गोली के पीछे राजनीति और शांति के पीछे रणनीति छिपी है। पिछले कुछ दिनों में इन दोनों देशों के बीच तनाव ने एक नया मोड़ ला लिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे, कूटनीतिक संबंधों की नई शुरुआत की उम्मीद में, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले कर दिए। इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। पाकिस्तान का दावा था कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का निशाना बनाया, वो संगठन जो पाकिस्तान में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। तालिबान सरकार ने जवाब में सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी और पाकिस्तान ने चेक पोस्टों पर जवाबी गोलीबारी की। अब सवाल यह है, क्या यह संघर्ष आतंकवाद के खिलाफ है या दोनों देशों की अंदरूनी रणनीति और सीमा विवादों की पुरानी आग फिर भड़क उठी है? कहानी यही से दिलचस्प होती है क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ दो देश का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर सवाल खड़ा करता है। भारत के लिए यह वक्त बेहद संवेदनशील है। मुत्तकी की यात्रा ने कई कूटनीतिक संभावनाएं खोली थी, पर अब यह नया तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के समीकरण बदल सकता है। क्या भारत इस बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा या चुप्पी साधे रहेगा? अब चलिए नजर डालते हैं मध्य पूर्व की ओर, जहां उम्मीद की एक नई किरण जगी है। इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर समझौता हुआ। महीनों चली हिंसा और बमबारी के बाद सभी बंधक घर लौट आए। लोगों ने राहत की सांस ली, पर सवाल अब भी वही है, क्या यह सच्चा अंत है या बस तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि इतिहास कहता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई भी युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। और अब चलते हैं अफ्रीका की धरती पर, मेडागास्कर, जहां एक नया संकट जन्म ले रहा है। यह द्वीप देश जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए जाना जाता है, आज राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। सेना एक गुट सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में है। सड़कों पर प्रदर्शन, नारे और गोलियों की आवाजें लोकतंत्र पर खतरे की घंटी बजा रही हैं। यहां भी सवाल वही है, सत्ता की भूख बनाम जनता की उम्मीदें, कौन जीतेगा? इन तीनों कहानियों में एक अद्भुत समानता है, चाहे वो काबुल की गलियां हो, गाजा की दीवारें या मेडागास्कर की सड़कें पर उठते नारों की गूंज। हर जगह इंसान सत्ता, सुरक्षा और शांति के बीच झूलता हुआ दिखता है। दुनिया बदल रही है, लेकिन राजनीति के खेल वही हैं, बस खिलाड़ी नए हैं। बाकी आपकी इस पूरे खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे में, नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।